हर हर महादेव दोस्तों। जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले संसद में हमारा बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर के काफी सारी कंट्रोवर्सीज रही। इसी बीच एक वीडियो ध्रुव राठी की तरफ से भी आया, जिसमें उन्होंने ये घोषित किया कि किस तरह से बीजेपी ने आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी फायदा नहीं लाया। उन्होंने ये साबित किया कि आम आदमी को बीजेपी ने उसके हकों से महरूम कर दिया है, उसे वंचित कर दिया है। इससे हमारे इंडिया के किसी भी यूट्यूबर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, इससे एक काउंटर किया है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। उस यूट्यूबर ने ना सिर्फ ध्रुव राठी को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि ये भी बताया कि किस तरह किसी भी देश के लिए टैक्स बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया साइड जो कश्मीर है उधर एसएसजी के कमांडो की एंट्री हो चुकी हुई है। ये मीडिया बता रहा है, भारत की तरफ से भी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ अयूब साहब जो है इनकी तरफ से बातें सुनने को मिल रही हैं। अगर ये बेवकूफों वाली हरकत होती है तो ये तो फिर कारगिल वाली साइड पे, जैसे कारगिल का एक मामला हुआ था पाकिस्तान को इंडिया को लेके, फिर पाकिस्तान कभी अमेरिका भाग रहा है, कभी यूके भाग रहा है कि हमारा पैचअप करवा दो, जंग को बंद करवा दो। तो ऐसी गलती मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा। पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ कि 12% के करीब राउंड अबाउट जो है डिफेंस पे हमारा बजट लग जाता है। अगर ये बजट अब इसके बरअक्स आप देखें, इसके आप कंपेयर करें तो एजुकेशन पे हमारा बजट लग रहा है 1.2%, हेल्थ पे हमारा बजट लग रहा है 1%। पिछले दिनों ध्रुव राठी साहब की एक वीडियो आई और उस वीडियो में इंडिया के बजट को लेके बहुत बड़ी बात हुई। उसे लेके उन्होंने कहा जी आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। ध्रुव राठी साहब आपने एक साइड दिखाई है, आपने दूसरी साइड नहीं दिखाई। आपको दूसरी साइड ये दिखानी चाहिए थी कि आम आदमी के लिए क्या नहीं रखा गया। आम आदमी को तो राशन फ्री नहीं मिलता, आम आदमी को सिलेंडर नहीं मिलते, उधर आम आदमी को बिजली के यूनिट फ्री नहीं मिलते। सबसे बड़ी चीज ये है, मेरे जैसा इंसान बिजली के 35-35 हजार बिल पे कर रहा है। इधर किसी भी कंट्री की ग्रोथ को चेक करने के लिए दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक उसका जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा उसका होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट। अब पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना आज के दौर में 2.38% है। ये बहुत ही कम है, यानी कि आज बहुत लो लेवल। आज के दौर में एक नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट भी 4-5 प्लस होना चाहिए परसेंट। इंडिया का कितना वाला 2023 का मेरा से 8.2 या 8.3% है। सर हम इंडिया के मुसलमानों की बड़ी बात करते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ओ भाई मेरे बलोचिस्तान में मुसलमान नहीं है, बलोचिस्तान हमारे बहन भाई नहीं है। अगर उनके ऊपर कुछ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तान को चुप करके बैठना है। आपने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया, बारंग बलोच को गलती से भी गिरफ्तार ना कर लीजिएगा। और ये ना हो कि जिस तरह बांग्लादेश को हम देखते ही रह गए तो आज हम बलोचिस्तान को भी देखते रह जाएं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के साथ मैं हूं आदिल चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई। काफी दिनों के बाद इस चैनल पे हम आपके साथ आ रहे हैं, उसकी वजह भी आबिद भाई आपको बताएंगे। लेकिन आबिद भाई आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी टैक्स से रिलेटेड, उनकी लेटेस्ट वीडियो, और उसको लेकर इन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या ये खुद बताएंगे कि ये कह रहे हैं कि वन साइडेड वीडियो है, लेकिन ये खुद सारा उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले इस वक्त जो हॉट टॉपिक चल रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया। देखिए दोस्तों, एक पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति, एक पाकिस्तानी जिसे हम कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान का नागरिक भी नहीं है, वो जो है ध्रुव राठी को काउंटर करने के लिए, ध्रुव राठी को रियलिटी चेक देने के लिए पाकिस्तान से वीडियो बना रहा है। और हमारे जो हिंदुस्तान के, जो हमारे अपने इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं या हमारे इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें कब होश आएगी, वो कब जागेंगे। और आसपास इंडियन मीडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। वो ये हो रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर पे पाकिस्तान के 600 एसएसजी कमांडोज एंटर हो चुके हैं। ये क्लेम एसपी वैद जो कि फार्मर डीजी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया की तरफ से, उनकी तरफ से वीडियो बयान भी आया। उसकी तरफ से जो एक्टिविस्ट हैं आजाद कश्मीर के, जो कि यूके में रहते हैं, अयूब मिर्जा साहब, उन्होंने भी इस चीज़ का क्लेम किया कि हाँ जी ये बात ऐसी ही है। तो अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत तफ्तीशनाक, ऐसे हालात में, जिस हालात में पाकिस्तान चल रहा है और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई, बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और ये तो बहुत एक बुरी खबर है ऐसे मौके पर। तो इस बारे में सबसे पहले आबिद भाई से बात करेंगे कि ये अगर बात सच है, अगर सच है या नहीं है, वो आबिद भाई बताते हैं। इन्होंने कोई ऐसी खबर देखी है तो इस पे ये क्या कहना चाहेंगे। जी आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो ऐसा बड़े सेंसिटिव टॉपिक है, इनके ऊपर सारों पे बात करेंगे। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि बड़े दिनों बाद हम लोग वीडियो कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैं अपने काम कारोबार को बड़ा उठा रहा था, उसके ऊपर बिजी हुआ था। दूसरा चोइस साहब की तबियत खराब थी, तो वो सारी चीजें बीच में लेके जो है ना, लेकिन इंशाल्लाह अब हम आ गए और रोजाना इंशाल्लाह आपको वीडियो मिला करेगी हमारी, नहीं तो कभी बीच में गैप आ भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सेंसिटिव बात थी कि जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया साइड जो कश्मीर है, उधर एसएसजी के कमांडो की एंट्री हो चुकी हुई है। ये मीडिया
मीडिया बता रहा है, भारत की तरफ से भी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ अयूब साहब जो हैं इनकी तरफ से बातें सुनने को मिल रही हैं। देखें, हम तो इस चीज के ऊपर कभी भी इस हक में नहीं है कि एसएसजी के कमांडो इंडिया साइड कश्मीर में चले जाएं, और ये होना भी नहीं चाहिए। इलीगल कोई भी जाए, इखलाकियत से हटके, ये चाहे वो कमांडो हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हम दरिया क्रॉस करके जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि अयूब साहब को इस चीज का आइडिया हो गया है कि एसएसजी के कमांडो इंडिया साइड कश्मीर में घुस गए हैं। इंडिया की सिक्योरिटी लाइन आपको पता है कितनी बड़ी है, सिक्योरिटी कितनी बड़ी, इंडिया के अदारे कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो देखें, ये बातें ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा हुआ है तो ये गलत बात है, क्योंकि किसी की बाउंड्री आप क्रॉस करोगे तो वो इनलीगल हो जाता है, वो खराब है, वार डिक्लेयर हो जाती है ना। हाँ जी, दो मुल्कों में जंग होने की साइड पे ये बात आ जाती है। और देखिए ना कि जब आपका पीस के एग्रीमेंट हुए हैं, आपके सिग्नेचर हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुए हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसी बेवकूफों वाली। देखो एक्चुअली क्या है ना अमित भाई, आपको बता दें, अगर आप कभी इन फ्यूचर या आप कभी इस वीडियो को देखें या मेरी बात सुन रहे होंगे कभी, मैं नहीं जानता कि आपके तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बट एक्चुअली क्या है कि जो चीजें हो रही हैं, है ना, जो ग्राउंड पे जो चीजें हो रही हैं वो और जो बताई जा रही हैं वो, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी जो हो रही है, जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, वो मैक्सिमम जो है वो बॉर्डर पार से आ रहे हैं। अब ये मैं नहीं आपको बता सकता कि एग्जैक्ट वो अफगानिस्तानी है या पाकिस्तानी है, बट जो भी यहाँ पे मारे जाते हैं, दहशतगर्द जो भी आते हैं, जो मारे जाते हैं, वो उनकी जो आईडी कार्ड्स रहते हैं या उनके जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, वो शरेआम ये चीज कबूल करते हैं कि वो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप जो है सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर सकते, कि आप वो करके नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हैं कि कई जगह पे हमने देखा कि बॉर्डर पे उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं कि वहां से जो है क्रॉसिंग कराई जाती है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कुछ जो सामने आती रहती हैं। हाँ, हिंदुस्तान की फोर्स कैपेबल है, वो रोक सकती है और रोक रही है, ऐसा नहीं है कि रोक नहीं रही है, बिल्कुल रोक रही है, 100% रोक रही है। बट फिर भी अगर कुछ जो अराजक तत्व हैं वो अंदर आ भी जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर उनका जो है इलाज किया जाता है। हरकत करेगा। और ये देखें, अगर ये बेवकूफों वाली हरकत होती है तो ये तो फिर कारगिल वाली साइड पे, जैसे कारगिल का एक मामला हुआ था पाकिस्तान को इंडिया को लेके, फिर पाकिस्तान कभी अमेरिका भाग रहा है, कभी यूके भाग रहा है कि हमारा पैचअप करवा दो, जंग को बंद करवा दो। तो ऐसी गलती मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा। एसएसजी का कमांडो जो है ना, बड़ा एक बेहतरीन कमांडो होता है और उनके लिए नाम लिया जा रहा है कि वो इंडिया साइड कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। देखिए चो साहब, मुझे तो इस बात में कोई सदाकत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, बाकी ऐसा ना हो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई और मेरे ख्याल से आनी चाहिए। लेकिन ना इस हालात में, जिस हालात में अब देखें ना, ये दो कंट्रीज हैं, डिफेंस पे हमारा इतना बजट लग जाता है, इतना बजट लग जाता है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ कि 12% के करीब राउंड अबाउट जो है डिफेंस पे हमारा बजट लग जाता है। अगर ये बजट अब इसके बरअक्स आप देखें, इसके आप कंपेयर करें तो एजुकेशन पे हमारा बजट लग रहा है 1.2%, हेल्थ पे हमारा बजट लग रहा है 1% ऑफ टोटल जो जीडीपी, जो आप सिंपल अल्फाज में करें कि जो पाकिस्तान की इनकम होती है सालाना उसका, तो 12% उस पे लग रहा है। इसका मतलब यह है कि हेल्थ, एजुकेशन, जिसकी वजह से लोग दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो प्रोग्रेस कर चुकी हैं, उस पे हमारी उतनी तवज्जो नहीं है। देखिए चोई साहब, हम लोग ना कोशिश ये करते हैं, पिछले 75-76 साल को आप खोल के देखिए, हम लोग आर्मी पे या अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। देखिए, हम लोगों को हमेशा देखना ये है कि पाकिस्तानी आवाम जाहिल बनती जा रही है, पाकिस्तानी आवाम के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। पिछले दिनों याद होगा कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी ने बैठ के ये बात की थी कि 95% औरतें जो है ना वो जाहिल होती हैं पाकिस्तान के बीच में। ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात हुई थी। तो आबिद भाई अपना एक स्कैंडल निकला है, लेकिन मैं सिर्फ बात ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई बात है तो ये बात हुई है ना इस चीज को लेके। मैं जाहिल नहीं कह रहा पाकिस्तानी खवातीन को, उनके दिल आजारी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि उनके लिए कोई अच्छे कॉलेजेस बने हों, ना कि हम सारा बजट अपना डिफेंस बजट में लगा दे। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया साइड पे भी बहुत बड़ा डिफेंस बजट होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है डिफेंस के ऊपर। देखें, अगर दोनों मुल्कों में ये वॉर सिस्टम हो ही ना, ये जंग का मसला ही ना हो, पीस को लेके हम लोग चल रहे हो, दोनों मुल्क पीस को लेके चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बजट जो है हम इन फजूल चीजों, मुझे फजूल चीजें लगती हैं। देखिए फजूल चीज क्यों है कि हम एक बम तैयार कर रहे हैं या कोई भी हम बारूद तैयार कर रहे हैं, उससे क्या होना है, इंसानी जान जानी है। तो इंसानी जान जाया करने वाली चीजों पे तो हम बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। हमें चाहिए अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएं, हमें हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, अपने लोगों में अवेयरनेस लाने के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि अपने बजट में से सारा पैसा जो गरीब आवाम का पैसा है। आबिद भाई, मेरे ख्याल से जो इंडिया का बजट पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मेरे ख्याल से कोई $10 बिलियन राउंड अबाउट तो इतना बनता है जो ये 2024-2025 का जो बजट है उसमें है। और इंडिया का भी मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो मेरे आइडिया को 70+ ही होगा, 70+
बिलियन डॉलर्स। तो लेकिन इंडिया के पास एक जो उनका बड़ा हरीफ है, जो दुश्मन समझा जाता है, बॉर्डर पे जो क्लैश चल रहे हैं, वो LAC यानी लद्दाख वाला एरिया, चाइना के साथ भी उनका जा रहा है। उनके अलावा उनके मेरे से 5-6 कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं। तो उनका बजट डेफिनेटली हमसे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान साइड से एक फ्रेंडली माहौल बन जाए तो ये जो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम पे 1.2% लग रहा है GDP का, हेल्थ पे 1% लग रहा है, ये बढ़ के अगर 2-3-4% पे मतलब एक ऐसा ऐसा जाए, ये नहीं कहता कि 100 जाए। इंडिया का भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से कोई 2.1 या 2.2% जो है उनके GDP का वो लग रहा है आपके पास एजुकेशन पे, और 2.2% ही तकरीबन हेल्थ पे लग रहा है। देखिए, बम पे आप पैसा लगाते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूं, तो उससे क्या होता है, मौत और तबाही नजर आती है। यही पैसा अगर आप एजुकेशन पे लगाते हैं ना, तो उससे इंजीनियर निकलेंगे, उससे डॉक्टर निकलेंगे, उससे IT के एक्सपर्ट लोग निकलेंगे उसके बीच में। अब इंडिया क्या करता है कि अपने जो है ना पढ़ाई के ऊपर इन चीजों एजुकेशन पे पैसा खर्च करता है, उसकी वजह से हमसे बहुत ज्यादा करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके लोग पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं, हर चीज में एक्सपर्ट है उनके लोग। और दूसरी बात, बड़ी बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा, पिछले दिनों द्रव राठी साहब की एक वीडियो आई, और उस वीडियो में इंडिया के बजट को लेकर बहुत बड़ी बात है, उसे लेके और टैक्स को लेके और इंडिया के बजट को लेके, और उसमें नाइंसाफियों की इतनी बड़ी उन्होंने बातें की। देखिए, द्रव राठी साहब से मैं बात करना चाहूंगा, हमेशा कोई भी आप चीज किसी को दिखाओगे ना अपने तरीके से, तो उसी तरीके से नजर आएगी। अब आपने पूरा बजट अपने तरीके से दिखाया, टैक्स अपने तरीके से दिखाया, और सारा नेगेटिव आपने फैलाया उसके बीच में। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम इन चीजों को तरसते हैं कि नौकरियां दी जाएं। भाईजान, हम तरसते हैं इन चीजों को कि पाकिस्तान में पता नहीं कितने साल पहले को नौकरियां कभी मिली थी, उसके बाद नौकरी पे आज तक बैन ही लगा हुआ है। तो हिंदुस्तान में उन्होंने आम आदमी के लिए नौकरियों पे वर्क किया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इंडियन ऑडियंस जो है, इंडिया की जो आवाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ के दूसरी कंट्री में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोग पढ़ लिख के हमारे मुल्क में नौकरियां करें, क्यों वो बाहर जाके और दूसरे मुल्कों को तरक्कियां करवाएं। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा जी आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। ध्रुव राठी साहब, आपने एक साइड दिखाई है, आपने दूसरी साइड नहीं दिखाई। आपको दूसरी साइड ये दिखानी चाहिए थी कि आम आदमी के लिए क्या नहीं रखा गया। आम आदमी को तो राशन फ्री नहीं मिलता, आम आदमी को सिलेंडर नहीं मिलते, उधर आम आदमी को बिजली के यूनिट फ्री नहीं मिलते। सबसे बड़ी चीज ये है, मेरे जैसा इंसान बिजली के 35-35 हजार बिल पे कर रहा है इधर, तो आपको तो बिजली का बिल ना होने के बराबर आता है। वो कौन पे कर रहा है? वो आपकी गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट आपको फायदा देती है। और दूसरी बात, ध्रुव राठी साहब से मैं बात करना चाहूंगा, देखें उन्होंने अपने इसके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, अपने हॉस्पिटल्स के ऊपर बजट में बहुत बड़े पैसे रखे। किस चीज को लेके? वो आम आदमी है, आम आदमी को 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री क्यों होता है उधर? वो रिलीफ मिले हुए तो होता है ना। ये आपने कहा जी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। टैक्स, जो मुल्क में टैक्स होते हैं ना, जिस मुल्क की आवाम टैक्स देती है, वही मुल्क तरक्की करते हैं, वही पूरी दुनिया पे राज करते हैं। आप चाहते हैं कि टैक्स खत्म कर दिया जाए, तो इंडिया के पास आमदन कहां से आएगी अगर आप टैक्स खत्म कर दें? भाई, जो मुल्क होता है वो टैक्स पे ही। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप किस तरह से एक पाकिस्तानी जो है वो हमें रियलिटी चेक दे रहा है। किस तरह से जो ये बाहर किसी देश में बैठ करके इंडिया को कोसना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और सिर्फ आप जो है एक तरफ की राजनीति कर रहे हो, आप भी ये राजनीति कर रहे हो भाई। सिर्फ आप जो है बीजेपी को टारगेट करते हो, सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हो। और जो आपके भक्त, आप बोलते हो मोदी भक्त, आपके जो भक्त हैं, जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, बिल्कुल जाहिल, आपकी तरह जाहिल है वो भी, जैसे आप जाहिल हैं। सिर्फ एक तरफ की बात करते हैं आप। ये एक पाकिस्तानी आपको रियलिटी बता रहा है। और जो हमारे हिंदुस्तानी जो ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो मेरी वीडियो देखें या सिर्फ आबिद अली की वीडियो देखें, उनको इस चीज से सीखना चाहिए, इस वीडियो से सीखना चाहिए कि एक पाकिस्तानी अगर ये चीजें उसको काउंटर कर रहा है, हम कहाँ हैं? हम क्यों सोए हुए हैं? हम कब जागेंगे? क्या हम ऐसे ही सोते रहेंगे? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता अपने देश के लिए? कोई भी उठ के मुंह उठा के हमारे देश को कुछ भी कह देगा। कभी उसको हमारे यहाँ पे हो रही तरक्की से दिक्कत है, कभी उसको फ्लाईओवर से दिक्कत है, कभी उसको बजट से दिक्कत है। अरे भाई, ना तुझे यहाँ रहना है, ना तू यहाँ का है, ना तुझे कोई यहाँ का मतलब है, क्यों तू हमारे सिर्फ व्यूज, सिर्फ व्यूज, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे राजनीति कर रहा है, और सिर्फ बीजेपी के नाम से तेरा घर चल रहा है। ये आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे ना, तो आपने सुना होगा कि आपके पास अगर एक लिमिटेड टाइम तक आपके पास अगर जॉब नहीं, आप जॉबलेस हैं, तो आपको गवर्नमेंट एक स्टाइपेंड देती है, मतलब कुछ पैसे देती है कि आप, लेकिन वो साथ चेक एंड बैलेंस रखती है कि ये बंदा जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, और खुद उसको बल्कि ढूंढ के देती है। अगर आपकी एक सर्टेन एज तक कुछ कंट्रीज में, जैसे जर्मनी में चले जाए, एजुकेशन फ्री है, सबसे टॉप उन्होंने एजुकेशन को रखा हुआ है। किसी भी कंट्री, बजट की बात करें, किसी भी कंट्री की ग्रोथ, नहीं, जर्मनी में भी एजुकेशन फ्री नहीं है, हाँ बहुत हद तक सस्ती है, उसको सस्ती बोल सकते हैं। मतलब अब अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और उसे आप 10 रुपए की दे रहे हैं, या 8 रुपए की दे रहे हैं, 7 रुपए की दे रहे हैं, तो वो एक किस्म से मुफ्त के अगल बगल ही होगी, है ना।
तो ये चीज है। आप बोलेंगे कि जर्मनी में जो है एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ या कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें वो मिलती है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनमें फ्री है, बाकी हर किसी में फ्री नहीं है। हाँ, बाकी ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत हद तक वहां पे सस्ता है। को चेक करने के लिए दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक उसका जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है जी, और दूसरा उसका होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट। अब पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना आज के दौर में 2.38% है, ये बहुत ही कम है, यानी कि आज बहुत लो लेवल। आज के दौर में एक नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट भी 4-5 प्लस होना चाहिए परसेंट। इंडिया का कितना वाला 2023 का 8.2 या 8.3% है। सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं आपको जिस चीज के ऊपर लाना चाह रहा हूँ ना, कि आपको रिलीफ क्या मिला हुआ है, बिजली का रिलीफ सबसे बड़ा मिला हुआ है। लेकिन ना हमें इधर लोग खुदकुशी करते हैं बिजली की वजह से, अपनी बाइक बेचते हैं बिजली का बिल जमा करवाने के लिए, अपने घर का फ्रिज बेचते हैं बिजली का बिल जमा करवाने के लिए। कत्ल कर रहा है गुजरांवाला में, बिजली का बिल की वजह से लड़ाई हो गई। तो आपको तो ये बहुत बड़े रिलीफ मिले हुए हैं कि बिजली का बिल आपका ना होने के बराबर है। हम लोग एक एसी चलाता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, और वो भी एसी तरस के नहीं जिसे कहते, उस तरीके से हम एसी चलाते हैं कि 1 घंटा चलाया 2 घंटे बंद कर लिया, क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल 35 हजार रुपए बिल आ रहा है। यार ये एक बड़ी नॉर्मल सी फैमिली है मेरी, तो जो थोड़े से बड़े घर में रह रहे हैं उनका 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा है। मुझे ये बात बताइए कि जो एक इंसान चौधरी साहब जो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो कहां से 30,000 रुपए बिल देगा? तो ये हमें इन चीजों में फंसा दिया गया। आप लोग आजाद हो इन चीजों से, आप लोगों को रिलीफ देती है आपकी गवर्नमेंट, आपके राशन का रिलीफ देती है, आपको बहुत सी चीजों में रिलीफ मिल रहा है। एक खबर ये है कि जिस तरह इस टाइम बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा सर गाड़ियों के ना पीछे लिखा होता है कि इंडिया साइड जो कश्मीर है उसके लिए लिखा होता है कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए हमारी हमदर्दी है और फलस्तीन के लिए हमारी हमदर्दी है। ये गाड़ियों के पीछे लिखी होती है चीजें, लेकिन बलोचिस्तान के बारे में कभी किसी ने लिखा गाड़ी के पीछे अपनी? कभी किसी ने बलोचिस्तान के लिए झंडा उठाया? कभी कोई बलोचिस्तान के लिए बाहर निकला कि बलोचिस्तान भी हमारे मुल्क है? बलोचिस्तान की आवाम आज सड़कों पर निकली हुई है, उधर आर्म फोर्सेज जो है ना और अवाम, ये सब आमने सामने हो चुके हुए हैं, और उधर बहुत सी लाशें गिर चुकी हुई है भाईजान। ये नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन उस तरह से आउट नहीं हो रही, वही खबरें तो प्रॉपर आएंगी भी नहीं, क्योंकि मीडिया पे क्या राज है, क्या चल रहा है, क्योंकि वो हैंडलर जो है वो मीडिया को भी लेके चल रहे हैं, उनका ही मसला है, उन्होंने लेके चलना है हर चीज को। लेकिन हमें बलोचिस्तान के ऊपर बात करनी है। देखिए बलोचिस्तान वालों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहते हैं हमें गैस सस्ती दे, हमारे पास से आप गैस लेके जाते हैं। वो कहते हैं हमें बिजली सस्ती दे, वो कहते हैं मादनियात हमारे पास है, उसे चाइना निकाल के लेके जा रहा है। वो ये बात करते हैं, कि देखिए हमारे माँ बाप कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है, हमारा बाप कहाँ है, जो मिसिंग पर्सन है उनके पोस्टर लेके फिर रहे हैं वो लोग। नन्ही सी बच्ची कहती है कि मेरा बाप कहाँ है, मैंने अपने बाप को देखा ही नहीं। तो बात ये है कि अगर वो अपने बाप का पूछ रहे हैं, अपने भाई का पूछ रहे हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है या वो इंडिया के एजेंट है तो उन्हें आप अदालतों में लेके आए, अदालतें उन्हें फांसी देंगी, हम कबूल करेंगे। अगर वो बेगुनाह हुए तो उन्हें आप रिहा करें, लेकिन इस चीज को भी लेके नहीं आया जाता। तो मारंग बलोच जो है ना, ये इन्होंने पहले इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर मैंने कल एक पूरी प्रॉपर वीडियो की थी, तो उस टाइम भी हमारी गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुली, गवर्नमेंट को समझ नहीं आई बात। आज मारंग बलोच ने बलोचिस्तान में इतना बड़ा एहतजाज किया है, एहतजाज की कॉल दी और उसके लिए हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। अभी देखें बांग्लादेश में क्या हालात चल रहे हैं, वही हालात हमें बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं। और उससे पहले 71 में 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, कभी गलती ये ना कर दीजिएगा कि आप बलूचिस्तान में वो हरकतें करनी शुरू कर दें। कुछ हरकतें आपने करनी शुरू की हैं, लेकिन आप प्रॉपर वो वाली गलतियां दोबारा ना दोहराइएगा। आपने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया, मारंग बलोच को गलती से भी गिरफ्तार ना कर लीजिएगा। और ये ना हो कि जिस तरह बांग्लादेश को हम देखते ही रह गए, तो आज हम बलूचिस्तान को भी देखते ही रह जाएं। और कभी हम ये चीज नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ देखना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान वो इस चीज को लेकर ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान में रॉ इन्वॉल्व है, और रॉ ये सारा कुछ करवा रही है, इंडिया सारा कुछ करवा रही है। मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि क्या इंडिया बलूचिस्तान में घुसा हुआ है, इंडिया बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, इंडिया पंजाब में क्यों नहीं इन्वॉल्व है? क्योंकि पंजाब में उस तरह से राइट्स जो है ना, लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इधर बिजली चले महंगी मिल रही है, लेकिन आ तो रही है, गैस महंगी मिल रही है, आ तो रही है, फैसिलिटीज हैं, जिनके पास पैसा है, उधर तो जिनके पास पैसा भी है उन्हें फील होता है, एहसास महरूमी फील होता है कि यानी गैस हमारी है, हमें उसमें से हमें वो सस्ती मिलनी चाहिए और सबसे पहले मिलनी चाहिए। जिसे कश्मीरी कहते हैं पानी हमारा है, हमें सस्ता मिलना चाहिए और सबसे पहले मिलना चाहिए, हमारे इधर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी बात मनवा भी लिया, उधर 2 या 3 रुपए का यूनिट है। बलूचिस्तान वालों की आप बात क्यों नहीं मानते? कश्मीर वालों की तो आपने बात मान ली। बलूचिस्तान में सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चाइनीज कंपनीज को ऑलरेडी दे चुके हैं, रिसोर्सेज। फिर इसलिए तो वो तड़पते हैं कि इधर से अगर मादनियात है, कुछ सोना निकलता है या कुछ भी निकलता है तो वो चाइना निकाल के ले जाते हैं। पाकिस्तान को क्या मिलता है? ग्वादर को सीपैक को लेके खफा नजर आते हैं। आप देखते होंगे कि चाइनीज पे अटैक होते हैं, ठीक है, वो इसी गुस्से की एक समय लेके वो अपना गुस्सा इसी तरह शायद निकालते हैं। आपने कराची में सुना होगा कि जब से ऑनलाइन आया है तब से भाई साहब धंधे में दिक्कत आने लगी है। क्या करें? अच्छा प्रॉफिट तो कमा लेते हैं साहब, कैश ही नहीं बचता, जाता कहाँ है प्रॉफिट? एम्प्लॉय सामने तो काम कर लेते हैं, पीठ पीछे न जाने इनको क्या हो जाता है। और धंधा तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन भाई साहब जिंदगी जीने का समय नहीं है। इन्हीं कमेंटों से इनबॉक्स भरा हुआ है और इन्हीं के लिए मैं बार बार कहता हूँ भाई साहब, फिर ये व्यापारी टू सीओ कर क्यों रहा हूँ? इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो कर रहा हूँ। अरे व्यापारी के जीवन की कॉमन समस्याएं हैं, उसको एम्प्लॉय मिलते नहीं है, रुकते नहीं है, काम नहीं करते, ट्रेन करता है, भाग जाते हैं। मार्केटिंग में या तो मार्केटिंग असर नहीं कर रही, या मार्केटिंग करते हैं तो सेल नहीं हो रही, सेल हो जाता है तो प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है तो पैसा नहीं बचता, और ये सब जो कर लेता है उसकी जिंदगी में। पढ़ी लिखी खातून, पढ़ी लिखी लेडी 30-35 ईयर्स उसकी एज है, उसने सुसाइड अटैक किया एक चाइनीज गाड़ी पे,
और वो ये पिछले साल की बात है, साल डेढ़ पहले की बात है। एक पढ़ा लिखा बंदा तो सुसाइड नहीं करता, उसकी ब्रेन वॉशिंग करना इतनी ईजी नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ होगा, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स कोई राइट्स होंगे से नहीं मिले होंगे, कोई जस्टिस नहीं मिला होगा, तो वो तो यार इधर तो अल्लाह ही हाफिज है कानून का भी, हर चीज का भी। देखें वो रेवन डेविस का आपको याद होगा, जो अमेरिकन थे वो इधर आए हुए थे, उन्होंने भी गाड़ी के नीचे कई लोगों को कुचल दिया। नहीं, उन्होंने तो फायरिंग की। हाँ जी, फायर करके पाकिस्तानियों को मारा, फिर उसके बाद पकड़े, जेल रोड की बात है, उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया पंजाब गवर्नमेंट ने, फिर उन्हें अमेरिका निकाल दिया। तो इधर तो ऐसे मामला है कि जो आपके बंदों को मार के निकल जाते हैं, तो आप उधर कुछ नहीं कर पाते। और बलोची तो हमारे बहन भाई हैं यार, इन्होंने हमारे साथ क्या गलत कर दिया या हमने उनके साथ क्या गलत किया। देखें हम इंडिया साइड कश्मीर की बड़ी बात करते हैं, हम इंडिया के मुसलमानों की बड़ी बात करते हैं, और सर हम इंडिया के मुसलमानों की बड़ी बात करते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। और भाई मेरे बलोचिस्तान में मुसलमान नहीं है, बलोचिस्तान हमारे बहन भाई नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तान को चुप करके बैठना है या उनके ऊपर बात करनी है। और देखें बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस चीज के लिए खामोशी तैयार कर गए हैं, और इवन के हमारे सेलिब्रिटी जो हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर्स हो गए, अपने मूवीज वाले हो गए, ड्रामों वाले हो गए, ये भी खामोश होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वही बात करनी है जो गवर्नमेंट को पसंद आती है। उसके अलावा इन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं, उन्हें रोल दिया, उन्हें वो चीजें मिली। जैसे फॉर एग्जांपल आप जर्नलिस्ट देख लें, जो एक आधा बंदा बोलता है, उसे चैनल से उसका चैनल उसे ऑफर कर दिया जाता है, उसका चैनल उसका जो है यूट्यूब पे, तो चैनल को खत्म कर दिया। अभी आपको आइडिया इमरान रियाज साहब कहाँ है? इससे पहले कई जर्नलिस्ट ऐसे थे, वो कहाँ हैं? उनका पता ही नहीं चलता। वो जर्नलिस्ट कहाँ पे टीवी पे नहीं आ सकते, इमरान रियाज साहब को तो नामो निशान पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले गए हुए हैं। वो यूट्यूब पे अपना सिर्फ कर रहे हैं। अच्छा आबिद भाई, वो अर्शद शरीफ साहब को भी इसी वजह से गोलियां, लेकिन वो बात छोड़ें, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि एंडिंग की तरफ जाते हैं, मेरे ख्याल से लेंथ बहुत ज्यादा हो गई वीडियो की। तो बजट पे बात हो रही थी मेन, बजट पे वापस आते हैं। इस बलूचिस्तान पे भी बिल्कुल गवर्नमेंट को टाइमली क्या ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनको उनके बेसिक राइट्स देने चाहिए, उनको जॉब्स देनी चाहिए। आपको पता है कि इंडिया में जो बजट अनाउंस हुआ है, उस बजट में कश्मीर, इंडिया साइड जो कश्मीर है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि उधर इतने फौजी चले गए हैं, ऐसे मामला हो रहे हैं, इंडिया साइड कश्मीर में $14 बिलियन बजट में रखा गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम 1 बिलियन के लिए IMF के आगे जो है ना घुटने टेक के बैठे होते हैं और अपनी हर चीज गिरवी भी रखवाते हैं, उसकी सारी शर्तें भी मानते हैं। तो $14 बिलियन इंडियन साइड कश्मीर की तरक्की के लिए रखा गया हुआ है। तो आने वाले टाइमों में कश्मीर क्या बनेगा, इस चीज को देखिए। और हमेशा हम इस चीज के खिलाफ हैं, कभी भी इस चीज की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया साइड कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तानी साइड कश्मीर हो। एक भी इंसान की जान जाएगी तो उसकी तकलीफ है, इंसानी जान जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए। तो जी आबिद भाई वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। बजट से ये याद आया कि जो एलोकेशन होती है बजट में से मुख्तलिफ सेक्टर्स को, उसमें एक बैलेंस नजर आना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे एजुकेशन को टॉप पे रखना चाहिए, हेल्थ को टॉप पे रखना चाहिए, इसके अलावा जॉब क्रिएशन, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों को टॉप पे रखना चाहिए। ये थोड़े से स्लो ग्रोइंग जो सेक्टर्स होते हैं ना, ये वक्ती फौरी जैसे पुल बना दिया तो फौरी नजर आ गया, लोगों को बताया मैंने पुल बनाया, मैंने ये रोड बनाई और वोट ले लिया, ये उस तरह के नहीं होते, नजर नहीं आते। तो इस पे लोग, इस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती, ये लॉन्ग टर्म गोल्स में आते हैं और ये सस्टेनेबल भी आप इन्हें कह सकते हैं। इंडिया ने अपने बजट में ये दिखाया कि वो अपनी बेस को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आम आदमी को वो मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आम आदमी को आप हर चीज फ्री कर दो, ये रिलीफ मिल गया। मुल्क को तरक्की देना जो है ना वो मेन चीज होती है। तो उस बजट में उन्होंने अपनी बेस को मजबूत किया है, अपने लोगों को मजबूत कर रही है। आने वाले सालों में आपको पता चलेगा। दूसरी बात रहेगी टैक्स के ऊपर, जो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के टैक्स बताया गया ना, वो टैक्स नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क तरक्की कैसे करेगा, मुल्क 5वीं बड़ी इकोनॉमी से 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगा। तो वो टैक्स बहुत जरूरी होते हैं जो साहब। बिल्कुल जी, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और बिल्कुल एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट, इन जैसी चीज़ों पे बजट को, इन जैसी चीज़ों के बजट को बढ़ाना चाहिए। और ये बलूचिस्तान हो या कश्मीर का इशू हो, इसको इन चीज़ों को लेके भी गवर्नमेंट के कान पे जूं रेंगनी चाहिए, उन्हें टाइमली एहसास होना चाहिए। कल को जाके ये बात फैल ना जाए रहते की तरह कि उसे समेटना ही मुश्किल हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और हर बात के जो हैं 2 पहलू होते हैं, ठीक है ना। आपने सिर्फ बुरी चीजें और आपने इतना वो घुमा फिरा के आपने वो बताया कि ऐसे एकदम से ऐसे आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं सभी का, मतलब आम जनता का इतना ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप। मैं तो आम जनता को ये बोलना चाहूंगा कि आप कब जागेंगे? आपको अपने फायदे और नुकसान के लिए खुद ही देखना पड़ेगा। जब आप कहीं दुकान पे जाते हैं कुछ लेने, कुछ खरीदने, कुछ सामान खरीदने, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आप लेने जाते हैं, तो क्या आप बेवकूफ बन के आते हैं? क्या आपको दुकानदार बेवकूफ बना के कोई भी चीज बेच देता है? क्या आप इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं? क्या कोई भी इंसान उठ के आपको बेवकूफ बना सकता है? कोई इंसान किसी दूसरे देश में बैठा है, जिसने यहाँ पे रहना नहीं है, जिसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं कि नहीं है वो भगवान जाने, जिसको हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, जिसको यहाँ की तरक्की से दिक्कत है, फ्लाईओवर से दिक्कत है, रोड से दिक्कत है, हॉस्पिटल से दिक्कत है, मतलब हर तरह की तरक्की से उसको दिक्कत है। अब वही इंसान हमारे बजट के लिए बोलता है और हम उसकी बात सुनते हैं और हम उसकी बात मानते हैं। ये कहाँ तक सही है? कब समझेंगे हम लोग? पहले अंग्रेजों ने हमें बेवकूफ बनाया, फिर कांग्रेस ने हमें बेवकूफ बनाया, अब ये कांग्रेस के चमचे हमें बेवकूफ बनाएंगे। क्या हमने जन्म ही इसीलिए लिया है कि हम ताउम्र बेवकूफ बनते रहेंगे?
क्या हमारे दिमाग में सोचने की इतनी शक्ति नहीं है कि हम ये सोच सकें कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारा फायदा है, क्या हमारा नुकसान है? तो ये सब चीजें आप पे छोड़ते हुए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।